अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का नेक्स्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। उसे हम करेंगे। उसके लिए एक थ्योरम भी है हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है उसका क्वाड्रेटिक मेथड भी उसे कहते हैं। उसके बहुत सारे नेम्स हैं, वो भी आप लोगों को जब थ्योरम करवाऊंगी तो उनको बताऊंगी। और थोड़ा सा उससे पहले एरर के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ये हमारे पास एरर वाला टॉपिक है। एरर एरर को हम कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। और एरर जो इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट वैल्यू एक हमारे पास आती है। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो यानी कि फॉर पॉइंट में होता है, वो होती है नंबर। तो उसका जो डेसिमल पार्ट जो होता है वो हमारे पास हम उसे राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। तो ऐसे इस तरह की जो वैल्यूज होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमारे पास होती है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू में से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देते तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो एरर होता है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, उसे ई के साथ ही सबस्क्रिप्ट में छोटा सा हमने स्मॉल ए लिखा है। ये एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू में माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यहाँ पे मॉड लिया हुआ है। मतलब वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी ऑलवेज। क्योंकि एरर अक्सर हमारे पास होता है कि वो हमारे पास नेगेटिव में भी आ जाता होता है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो वो बड़ी आ जाती है। तो फिर जब उसे माइनस करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, एरर में होता है कि हमारे पास वो पॉजिटिव जाता है कि हमें सिर्फ यही पता चलता है कि उसमें एरर कितना है। वो एरर इतना ज्यादा यानी कि वैल्यू को यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू से इतना ज्यादा है या कम है वो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो एरर सिंपल फाइंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो एरर से एग्जैक्ट वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। फिर हमारे पास आ गया था रिलेटिव एरर। उसे कैपिटल ई और उसके सब्स्क्रिप्ट में हम आर लिखते हैं। वो होता है एब्सोल्यूट एरर और एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर जो होता है हमारे पास ये वाला एरर, उसको डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के मोड से। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर माइनस में है तो वो प्लस में करके लिखे हैं, प्लस में हो जाएगी इस मॉड की वजह से। ठीक होगा। जिस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव है तो फिर ये भी पॉजिटिव होगा। यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। जिस ये यानी कि इसे एब्सोल्यूट एरर जो है उसका ये जो फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं हम। या फिर पहले इसे फाइंड करके उसे एग्जैक्ट वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज रिलेटिव एरर। मतलब इसी एरर की परसेंटेज, यही एरर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 100% के साथ। ठीक हो गया। 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 100 उसका एरर परसेंटेज में चाहिए, तो ज़्यादा से परसेंट को हम यूज़ करेंगे। आगे इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल है इसकी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1000 है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 990 है। मतलब 10 उसमें से कम है। तब हमने जब उसका हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो मॉड में होता है ना। तो 1000 में से 990 जब हमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। उसका एब्सोल्यूट एरर जो है हमारे पास 10 आ गया है। अब अगर हम रिलेटिव एरर चेक करना चाहे तो क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर जो है इसको डिवाइड कर देंगे एग्जैक्ट वैल्यू के मोड पे। मतलब 10 को डिवाइड कर देंगे हम इस 1000 पे। 10 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिलेटिव एरर वो आएगा 1/100। मतलब 0.01 पर जो है हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब अगर हमने रिलेटिव एरर की परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। मतलब वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। जैसे जब 100 पे डिवाइड इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 100 आ जाएंगे, 100 से 100 कटेंगे, मुझे यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है। ये इसका रिलेटिव एरर जो है वो कितने, रिलेटिव वैल्यू कितने परसेंट आ गया, 1% हमारे पास। इसी तरह इसकी एक और एग्जाम्पल है, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है उस एग्जाम्पल की। वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता, ये एग्जाम्पल है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसमें 100 दी है और अप्रोक्सीमेट एरर जो है सॉरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो हमारे पास 90 थी। इसके अकॉर्डिंग आपने एब्सोल्यूट एरर भी इसका फाइंड करना है, रिलेटिव एरर भी फाइंड करना है और परसेंटेज रिलेटिव एरर भी आप लोगों ने इसका फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब आगे इसका एक थ्योरम है, आप लोगों को मैं थ्योरम करवाती हूँ। हमारे पास थ्योरम है ये, अगर डिस्कस द एरर एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल सॉरी न्यूटन रैप्सन मेथड। यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड का एरर एनालिसिस जो है वो हमने फाइंड करना है। या फिर इस तरह से भी स्टेटमेंट पेपर में आ सकती है, शो दैट ईच एरर इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर। यानी कि कोई भी एरर जो है वो प्रोपोर्शन किसका होगा, अपने प्रीवियस जो एरर होगा उसके स्क्वायर का। या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं, शो दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस मेथड। या फिर इसका एक और नाम भी है, शो दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक मेथड। मतलब इन चारों में से कुछ भी आप लोगों से पूछ ले तो ये जो थ्योरम का प्रूफ मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों ने यही प्रूफ करना है। ठीक है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट
लेट करते हैं हम एक रूट जो है यानी कि एग्जैक्ट रूट जो है वो फंक्शन का वो लेट करते हैं। लेट अल्फ़ा ले लिया हमने, अल्फ़ा बी डी एग्जैक्ट यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट नहीं होगा, ये एग्जैक्ट रूट होगा जो यानी कि फंक्शन पुट करने से आंसर 0 आएगा। रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का एग्जैक्ट रूट है अल्फ़ा। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स जो होगा इक्वल 0 के होगा, मतलब अगर एफ ऑफ अल्फ़ा करेंगे तो वो इक्वल 0 के आएगा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या कहते हैं इसे, लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। सिंस न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लिख लेते हैं एफ, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला इज, वो हमारे पास क्या है, एक्स की सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे n+1 इक्वल एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ ऑफ एक्स एन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे 1 कहते हैं। अब यहाँ पे जो n है हमारे पर वो किस टाइप का होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। मतलब x0 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगर हम करते हैं इफ वी टेक xn+1, मतलब ये चीज जो है एज अप्रोक्सीमेट रूट, ये देखें अल्फा को हमने कहा था एग्जैक्ट रूट है, तो अब xn+1 को हम क्या देते हैं कि वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट है। अगर ये xn अप्रोक्सीमेट रूट ले लेते हैं तो क्या होगा, देन वी कैन डिफाइन एरर। एरर जो होता है वो हमारे पास एग्जैक्ट रूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट रूट फॉर हम जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। तो इसी तरह हम अगर यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस की तो हमारे पास एरर आ गया कि उसमें आ जाएगा कि इसमें कितना एरर है, पता चल जाएगा। इस तरह अगर हमने एग्जैक्ट रूट में से अप्रोक्सीमेट रूट माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि इन दोनों रूट्स में कितना एरर है। ठीक हो गया। सच डैट en+1 इक्वल होगा अल्फ़ा माइनस xn+1, मतलब जो हमारे पास एरर होगा n+1 को किसकी इक्वल होगा, एग्जैक्ट रूट में से अप्रोक्सीमेट रूट को माइनस करते हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे बन जाएगा, हमारे पास xn+1 इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n+1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हम लें इसी तरह xn, पहले हमने लिया था xn+1, अब xn लें तो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन n जो होगा वो इक्वल होगा अल्फ़ा माइनस xn के, एग्जैक्ट रूट में से अप्रोक्सीमेट रूट को माइनस करने से। तो ये हमारे पास xn बन जाएगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n। ठीक हो गया। ये हमने फाइंड किए दोनों। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये इनमें पुट करने के लिए मैंने ये इस तरह से भी ठीक थे, मैंने ये वैल्यूज़ किस लिए निकाली ताकि वो इसमें पुट हो सकें, यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में पुट इन 1, इसे 1 में पुट कर देंगे। ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n+1 इक्वल xn की जगह ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n माइनस एफ ऑफ एन की जगह आएगी एफ ऑफ एन की जगह आएगी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n, और इसके डेरिवेटिव में भी ऐसे ही आएगा। ठीक हो गया। जहाँ जहाँ xn था वहाँ हमने ये पुट कर, जहाँ xn+1 था वहाँ हमने इसे पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है इसे उठा के इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, बाकी इन सारी चीज़ों को उठा के इधर ले आएंगे। ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इधर आके प्लस एप्सिलॉन n प्लस एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n ओवर एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n का डेरिवेटिव इक्वल ये चीज़ इधर आ जाएगी एप्सिलॉन n+1। ये कटिंग हो गया, हमारे पास एप्सिलॉन n+1 किसकी इक्वल आ गया, एप्सिलॉन n+1 जो है वो इक्वल आ गया एप्सिलॉन n प्लस एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n ओवर एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन n का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे टेलर सीरीज़ अगर यूज़ करें, वी नो दैट टेलर सीरीज़ अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो वो हमारे पास होती है
एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, तो इनसे लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, एफ ऑफ ए का सेकंड डेरिवेटिव प्लस सोन, इस तरह चलते जाते हैं। लेकिन हमें एफ ऑफ ए प्लस एच नहीं, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन एन चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन एन। तो मतलब जहाँ पे ए लिखा वहाँ हम अल्फ़ा लिख देंगे, जहाँ एच लिखा हम माइनस एप्सिलॉन पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन एन, एफ ऑफ अल्फ़ा का डेरिवेटिव प्लस ये माइनस एप्सिलॉन, इसकी जब पुट करें तो माइनस के से प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन एन का स्क्वायर ओवर 2 एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव अल्फ़ा का प्लस सोन, ये चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। अगर हम इसके डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के आगे डेरिवेटिव लेनी है ना तो एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, इसे हम इसमें पुट करते हैं। ठीक हो गया, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल एप्सिलॉन एन, और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल एप्सिलॉन एन सॉरी प्लस, अब यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन जो है उसका पुट करते हैं। वो आएगा हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन एन, एफ ऑफ अल्फ़ा का डेरिवेटिव प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा का सेकंड डेरिवेटिव ओवर 2 प्लस सोन, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही लिख दिया मैंने, ओवर यहाँ पे जब आएगा इनका एक एक डेरिवेटिव जो है वही इंक्रीज़ होगा, बाकी सेम जो है वो एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, बाकी सारी चीज़ वैसे हैं। सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे हमने थर्ड डेरिवेटिव लिख लिया प्लस सोन। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे थर्ड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसे निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्टेड थर्ड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन एन, एफ ऑफ अल्फ़ा का डेरिवेटिव प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ओवर 2 प्लस सोन, सॉरी वो निगलेक्ट कर दिया, सोन नहीं आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एप्सिलॉन एन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा, ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि इसमें थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक हो गया, अब एफ ऑफ अल्फ़ा जो था वो किसकी इक्वल था, 0 की इक्वल था ना। यहाँ पे देखें हमने अल्फ़ा को रूट बोला तो एफ ऑफ अल्फ़ा जो था वो 0 की इक्वल था, तो ये हम 0 लिखते हैं, उसकी जगह तो ये 0 लिखते तो ये ख़त्म हो गया। हमारे पास आ गया एप्सिलॉन एन प्लस, इनमें से फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस एप्सिलॉन एन प्लस ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा, यानी कि कॉमन है, इसमें से तो कॉमन आ गया लेकिन इसमें से कॉमन नहीं आ सकता था तो डिवाइड हो गया। ये जो था ये 0 की इक्वल था, यहाँ पे ये लिख देते हैं एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल 0। ठीक हो गया, नीचे वाले से भी सेम ऐसे करते हैं, एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा, ये इससे कटिंग हो गया। इसको उठा के दे लेंगे, पावर इसकी माइनस हो जाएगी, एप्सिलॉन एन प्लस माइनस एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा, ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा पावर -1। यहाँ पे हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर लेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम, वो हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स की पावर n जो हो तो मुझे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस n n-1 n-2 एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सोन चलता जाता है। अब x की जगह यहाँ के दिया हुआ माइनस एप्सिलॉन एन एफ का सेकंड एफ ऑफ अल्फ़ा का सेकंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ अल्फ़ा का फर्स्ट डेरिवेटिव ये दिया हुआ, n की जगह हमें क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ है। ठीक होगा, अब हम इसे इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये वैसी आ जाएगी। हमारे पास आएगा एप्सिलॉन एन माइनस माइनस एप्सिलॉन एन
प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ ऑफ अल्फ़ा का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा का फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एप्सिलॉन एन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस -1 यानी कि एन की जगह -1 था, यहाँ भी एन की जगह -1 था, -1 एक्स स्क्वायर मतलब इस सारी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये माइनस स्क्वायर में चेंज प्लस में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास है एप्सिलॉन एन माइनस नहीं, ये प्लस था, ये प्लस था ना, तो यहाँ गलती से मुझसे माइनस लिख दिया गया, ये प्लस है। माइनस एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन एन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे हम निगलेक्ट कर देंगे, मैंने लिखा नहीं, निगलेक्ट सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव। तो ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हायर डेरिवेटिव को भी कैंसिल, हमने ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसे कैंसिल करना है, ऑर्डर डेरिवेटिव को, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हम सिर्फ लिखेंगे इतनी, यानी कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू आएगी। ये अभी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, इसे भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर चुकी, इसके इनके फर्स्ट डेरिवेटिव आगे सॉल्व करेंगे ना तब इसको करेंगे निगलेक्ट। अभी सिर्फ हमने ये निगलेक्ट किया, ये हमारे पास है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा। अब इसको इसके साथ करेंगे प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा, इनके साथ 2 भी था तो यहाँ पे ये 2 भी आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2 और ये बाकी इसका बन जाएगा क्यूब एप्सिलॉन एन का क्यूब, और ये टर्म सेम है तो इसको लिख देंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये अब निगलेक्ट हो जाएगी हमसे, ये और इसका ऑर्डर जो है वो 2 आ गया है, निगलेक्टेड, निगलेक्ट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये दोनों हमारे पास रह गई। अब इन दोनों में से हमारे पास एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा -1, यहाँ रह जाएगा +1/2। ठीक हो गया। यहाँ एप्सिलॉन एन प्लस 1/2 में 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। हम इधर लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा -1/2। अब देखिए ये जो चीज़ है हमारे पास ये कांस्टेंट है, वो कैसे पता चल रहा है ये कांस्टेंट है, 1 -1/2 तो कांस्टेंट है। ये किस लिए कांस्टेंट, कोई अल्फा रूट था, जब किसी फंक्शन में हम उसका रूट पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट हो जाती है, तो इसलिए इसमें रूट अल्फा पुट हुआ हुआ तो ये हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाए कांस्टेंट को हम के कह सकते हैं, कोई भी नाम दे, सी बी कुछ भी नाम दे दे, मैं अगर इसकी जगह कांस्टेंट को के का नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे के, तो हम इसे हम लिख सकते हैं। अब के से मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका क्या हो गया कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कुछ ऐसा नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई होकर इसके आपस में प्रोपोर्शनल बन जाता है। ठीक हो गया। इसमें देखिए उन्होंने बोला था, अब ये वाला बोला था शो दैट न्यूटन रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड भी हमारा प्रूव हो गया कि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। फिर सेकंड ये उन्होंने बोला शो दैट द न्यूटन रैप्सन मेथड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस मेथड, सेकंड ऑर्डर उसमें आ रहा है लास्ट में आंसर में। शो दैट द एरर ईच एरर ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रीवियस एरर, वो भी प्रोपोर्शन का साइन एरर स्क्वायर एरर उससे पीछे वाले एरर में, और डिस्कस द एरर एनालिसिस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ये न्यूटन रैप्सन मेथड का एरर हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया, ये थ्योरम हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।